नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दो रूल्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, थर्ड रूल की आज हम बात करते हैं। थर्ड रूल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं क्या रूल है। रूल नंबर 3, इसमें देखिए ध्यान से कि वन ऑफ या सम ऑफ या ईच ऑफ या एवरी ऑफ या either of, neither of, none of, many of, series of, plenty of, a number of, some of, percentage of, majority of, या a great deal of, या any of, इस तरह के कोई से भी वर्ड आते हैं, इस तरह के कोई वर्ड आते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। इन वर्ड्स के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। नोट करके रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। either of, each of, every of, many of, plenty of, majority of, none of, every of, series of, plenty of, great deal of, number of, some of, percentage of, ये सभी इस तरह से ऑफ करके जो वर्ड्स आते हैं, सीरीज ऑफ, प्लेंटी, मेजॉरिटी हो गया, एवरी हो गया, either of हो गया, neither of हो गया, some of हो गया, each of हो गया, every of हो गया, कोई भी इस तरह से कोई वर्ड आता है, उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कुछ एग्जिस्ट करेगा। कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे each of students should answer the question. Each of students should answer the question. हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चे, हर एक आप में से जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो each of आ गया, अगर each of आ गया तो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर either of children, either of the children, सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आएगा क्योंकि either जो शब्द है दोनों में से किसी एक की बात हुई है, तो इसमें आप कर सकते हैं either of students can stand, either of student can stand या either of student can sit। ये किस तरह से सेंटेंस है, either of, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि every of, सॉरी each of, every of, either of, neither of, इस तरह से कोई भी वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद अगर आपका नाउन आ रहा है तो नाउन आपका जो है प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। each, either या neither, ये जो वर्ड्स हैं each, either, neither, इसके बाद अगर ऑफ आता है, each of, either of, neither of आता है, उसके बाद जो नाउन आता है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हमारा क्या कहता है, रूल भी जो है यही बात, हमारा जो रूल है वो भी यही बात कहता है कि each of, neither of, either of, some of, many of, इन सब के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए, each, either, neither, केवल मैं ये तीन वर्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं सभी वर्ड्स, परसेंटेज, सभी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी के साथ जो है विदाउट है, ऑफ में नहीं, यहाँ केवल तीन वर्ड की बात हो रही है, each, either या neither। अगर ये हमने नाउन लिया ऑफ के बिना, मतलब each, either, neither के बाद डायरेक्टली अगर नाउन आ रहा है तो वो नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, वो नाउन आपका किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे each child, each student can answer। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, each of students should answer the question। अगर इसी को आपने ऑफ नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, each student can answer, should answer the question। तो अगर ऑफ लगा रहे हैं
आंसर। हर बच्चा जो है जवाब दे सकता है, आंसर दे सकता है। ये क्लियर हुआ? इसकी मीनिंग देख रहे हैं, वन ऑफ कोई एक, सम ऑफ कुछ एक, या फिर ईच ऑफ हर एक, एवरी ऑफ हम सब एक, या हर एक। इसका मतलब भी आइदर ऑफ मतलब कोई भी। आइदर ऑफ का मतलब होता है, आइदर का मतलब होता है कोई भी। आइदर एक एक करके इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे वन ऑफ मतलब कोई एक, वन ऑफ यू स्टैंड अप, वन ऑफ यू स्टैंड अप मतलब आप में से कोई एक खड़े हो जाओ। वन ऑफ यू स्टैंड अप, वन ऑफ यू सिट डाउन, आप में से कोई एक बैठ जाओ। ये देन सम ऑफ यू लिसन टू मी, सम ऑफ यू शुड गो आउट, आप में से कुछ लोग बाहर जाओ। तो सम का मतलब होता है कुछ, सम ऑफ यू मतलब कुछ। ईच ऑफ you listen to me, या each of student should pay attention in the class। each of student हर एक बच्चा, each का मतलब हर एक, each का मतलब हर एक स्टूडेंट। either of, ये जो either और neither जो वर्ड है ये हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है। either और neither दो लोगों के कंपैरिजन में होता है। जब हम either की बात करते हैं तो either का मतलब निकल के आता है दोनों में से कोई एक। either मींस दोनों में से कोई एक, दोनों में से सिलेक्ट कर रहा है कि either you stand up, आप दोनों में से कोई एक जो है खड़े हो जाओ। either of you stand up, दोनों में से कोई एक खड़े हो जाओ। either मतलब दोनों में से कोई एक होता है neither। neither मींस दोनों में से कोई नहीं, लेकिन दोनों में से, दो लोगों के बीच में से हम सिलेक्शन करते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। neither of you are perfect, neither of you are perfect, neither of you could answer the question। आप दोनों में से कोई भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, या आप दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो दोनों में से कोई नहीं, जब आपको दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, neither of you will go out for lunch, या neither of you go out without my permission, आप दोनों में से कोई भी मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में neither। क्लियर है? नेक्स्ट है none of जो देखो neither और none में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि neither you stand up, none of you stand up। इसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि neither जो है, ध्यान से सुनिएगा, neither जो है वो केवल दो लोगों के लिए यूज होता है। जब हम किसी दो लोगों की बात करते हैं, दो लोगों में जब हमको बताना होता है कि दोनों में से कोई भी वो काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में neither लगेगा। लेकिन none जो है वो एक से ज्यादा, none जो है वो दो से अधिक के लिए यूज होता है, दो से अधिक। जैसे none of you know the answer, none of you know the answer, इसका क्या मतलब है कि आप लोगों में से किसी को भी आंसर नहीं पता है। मतलब यहाँ पे किसी दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि आप दोनों में से, अगर मुझे कहना है कि आप दोनों में से किसी को आंसर नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा कि neither of you know the answer। अगर आपको दो लोगों की बात हो रही है तो मैं कहूंगा कि neither of you know the answer। अगर दो लोगों की मैं बात करता हूं तो क्या होगा, neither of you know the answer। लेकिन अगर मैं दो से ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे मान लो क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उस कंडीशन में neither के बदले क्या आ जाएगा, none आ जाएगा। none of you know the answer, none of you know the answer। ये क्लियर है? you क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की फॉर्म में है तो इसको ट्रीट करते हैं, तो वर्ब जो है आपका वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब आपका किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ये क्लियर है? neither और none में डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
नाइदर और नन में काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी में कई बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाइदर जो है, फिर से दोहरा रहा हूं कि नाइदर जो है वो केवल दो लोगों के बीच की कंपैरिजन करना है, नाइदर और आइदर दो लोगों के बीच की कंपैरिजन करना है तो इस्तेमाल करते हैं। और नन जो है वो दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करना है कि कोई भी नहीं उनमें से दो से अधिक लोगों की बात हो रही है तो नन ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट है मेनी ऑफ, कई सारे, मेनी मतलब कई सारे। सीरीज ऑफ मतलब एक श्रृंखला में, एक सीरीज में, सीरीज ऑफ। प्लेंटी ऑफ, काफी सारे, प्लेंटी ऑफ काफी, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है काफी सारे। मेनी ऑफ का मतलब भी कई सारे या काफी सारे। और नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ एक क्वांटिटी में, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्कॉलर्स आर सिलेक्टेड दिस ईयर, या यू कैन से द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट आर स्टैंडिंग आउटसाइड माय होम। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एक संख्या में लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं। जब संख्या की बात हो रही है वी टेल अबाउट नंबर ऑफ। फिर सम ऑफ मतलब कुछ, है ना। सम ऑफ यू मे नो द आंसर, सम ऑफ यू मे कम टू माय होम, सम ऑफ यू कैन विजिट टू माय अंकल्स होम। आप में से कुछ लोग, सम मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ। देन परसेंटेज ऑफ, एक प्रतिशत, ठीक है, कुछ प्रतिशत। देन मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम, ज्यादातर लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ। देन अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब काफी क्वांटिटी में। देन एनी ऑफ मतलब कोई भी, एनी ऑफ मतलब कोई भी, कोई भी। एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एनी वन ऑफ भी होता है और एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये सारे ध्यान रखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मेनी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ, परसेंटेज ऑफ, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स आते हैं इनके बाद जो है नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म का आता है, नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म का आता है, ठीक है। क्लियर है? ईच के बाद ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। एक कंडीशन है कि अगर आपका ईच, आइदर, नाइदर जो है बिना ऑफ के है, उसके बाद ऑफ नहीं आ रहा है, उस केस में आपका नाउन सिंगुलर। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी में, बैंकिंग लेवल में जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, इंग्लिश का जो पेपर होता है जिसमें एसआई में, इन सभी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर फाइंडिंग्स में, एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये रूल्स, अभी तक जितने रूल हमने स्टडी किए सभी रूल्स के आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और सबसे मेन है कि इनको समझ के चलना है, ऐसा नहीं कि इनको रटना है, बस इनको बार बार पढ़ते जाना है। इनको पढ़ते जाना है जब तक कि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर ये लोग बैठ ना जाए, सारे लोग सुधर जाना चाहिए। ये रूल्स या जो इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर है इनको स्टडी करना साइकिल सीखने के बराबर है, कार सीखने जैसा है। जिस तरह से स्टार्टिंग में जो है साइकिल हमको पैडल ठीक से लग नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उसको हैंडल संभालते हैं, फिर प्रैक्टिस करता है बच्चा और धीरे धीरे उसको साइकिल एकदम फ्लो में सीख जाता है। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करते जाओ, जितने ज़्यादा एरर्स हैं वो सॉल्व करते जाओ, बार बार उसको रीड करते जाओ। ये सब इसमें वोकैबुलरी भी आपकी जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, तो ये सारा बहुत ईजी हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम लोग देख लेते हैं। रूल क्या है वो तो आप लोगों को क्लियर है, इजी है। रूल ऑफ आ रहा है, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, तो आप लोगों को उसके बाद नाउन जो है प्लूरल लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट
इसके एग्जाम्पल इसका 3 Idiot is one of the hit Bollywood movies. 3 Idiot, note करते जाइए questions. 3 Idiot is one of the hit Bollywood movies. Next, none of the candidate passed the test. None of the none of the candidates passed the test. Next question है, we must eat some apple in the breakfast. Then each invitees attended the party. Each invitees attended the party. Next question है, neither of five thieves confess the crime. Neither of five thieves confessed the crimes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी करते जाइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. Confess the crimes. Either students can answer this question. Either students can answer this question. Next question is, either before wedding I have some works to finish. नोट करते जाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, उसके बाद उसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 Idiots is one of the hit Bollywood movies. आप सबने 3 Idiot देखी हुई है और वाकई में बहुत हिट बॉलीवुड मूवी है. एक शिक्षा को नए तरीके से कैसे ग्रहण किया जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखी जाए, वो इस मूवी में उसकी बात की गई है. देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, 3 Idiots. ठीक है, क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन है तो इडियट्स ही होगा. ठीक है, 3 Idiots, वरना यहाँ पे इडियट हो जाता. ठीक है, 3 Idiot, लेकिन अगर इडियट्स प्रॉपर नाउन है तो उस हिसाब से ऐसा आ गया. 3 Idiot is one of, हम लोग ये देखते हैं वन ऑफ आया यहाँ पर,
हुआ है कि अगर वन ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ इस तरह से कोई वर्ड आता है तो आपका जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, नंबर ऑफ, इस तरह से ऑफ कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नन ऑफ द कैंडिडेट पास द टेस्ट। यहां गड़बड़ है, नन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो नन ऑफ तो बराबर है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो आपका प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये इसमें यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। वी मस्ट ईट सम एप्पल इन द ब्रेकफास्ट। अब आप देखो हमको क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए? कुछ एप्पल। अब आप देखें यहाँ पर सम के बाद ऑफ नहीं है, मतलब केवल कुछ की बात हो रही है। कुछ क्या? सम जो है वो काउंटेबल वर्ड है। कुछ केवल अगर यहाँ पे ऑफ नहीं आ रहा है, केवल अकेला सम आ रहा है। हमने सम ऑफ की बात की थी कि जब हम सम ऑफ करेंगे तो उसके बाद भी एप्पल्स, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सम है तो सम के बाद भी प्लूरल से होता है। कुछ एप्पल खाना चाहिए। कुछ का मतलब होता है कि ऑब्वियसली एक से ज्यादा की यहाँ पे बात हो रही है। जब एक से ज्यादा की यहाँ पे बात होती है तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल हो गया, बट इस तरह से क्वेश्चंस आपको रियल टाइम जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव में जो आते हैं उसके हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा जो हमने रूल पढ़ा है उससे इधर उधर जाके भी हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये देखिए, वी मस्ट ईट सम एप्पल्स, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। ईच इनवाइटीज अटेंडेड द पार्टी। इनवाइटीज मतलब जिनको आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखें कि मैंने एक नोट में बताया था कि ईच, आइदर, नाइदर की जब हम बात करें और उसके बाद ऑफ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका जो नाउन है वो आपका सिंगुलर होगा, एस नहीं लगेगा। तो ये आपका रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें neither of five thieves confess the crime. Neither of five thieves confess the crime. अब इसमें कुछ ट्विस्ट है फ्रेंड्स। क्या ट्विस्ट है? आप लोग कोशिश करें। इसमें हम लोग ऑफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है। यहाँ पे एक और चीज मैंने जो आप लोगों को समझाई थी कि जब हम दो लोगों की बात करें तो उस कंडीशन में या तो नाइदर आता है या फिर आइदर आता है। लेकिन अगर दो की बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, उस कंडीशन में आइदर नाइदर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये नाइदर है ऑफ फाइव थीव्स। यहाँ पे कितने थीफ हो गए? 5 थीफ हो गए। यहाँ पे 2 थीफ नहीं है। अगर दो चोरों की बात होती तो भी नाइदर ऑफ थीव्स, नाइदर ऑफ थीफ, दो की बात होती तो हम लोग चलो एक बार मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर कितने थीफ है, कितने चोर है? 5 चोर है, और इसलिए नाइदर नहीं आएगा। नाइदर के बदले यहाँ पर नन लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? नन ऑफ 5 थीव्स कन्फेस द क्राइम। क्लियर है आप लोग को? यहाँ पर नन आएगा, नन ऑफ 5 थीव्स। तो ये सबसे पहले तो उस सेंटेंस की जो समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसको पूरा समझ में आना चाहिए हमको, क्योंकि जब क्वेश्चंस रियल में आते हैं तो वो कहीं से भी एरर आ जाता है। और वो क्वेश्चन एरर जो है आपका नाउन से भी आ सकता है, प्रोनाउन से भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजों का उसमें, बहुत सारे ग्रामर के जो रूल्स है उसका पूरा एक समावेश होता है। तो आपको आपका पूरा सिक्स सेंस खुला रखना है। आँख कान नाक बोलते हैं ना कि सब कुछ खुला रख के तब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हो रहा है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि कुछ और माइंडसेट से हम लोग पेपर करने बैठते हैं और क्वेश्चन जो है, एरर जो है वो कोई दूसरा आ जाता है। तो इसलिए पूरा 100% आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे, इस पर
पर रहना चाहिए, पूरा दिमाग पूरा ध्यान यही रहना चाहिए। जैसे ये देख लो आप, ये नाइदर ऑफ 5, तो ये 5 है, तो यहाँ हम इसको 5 है, इसके नाइदर के बदले नन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 6 वाला, आइदर स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आइदर स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये आइदर भी यहाँ पे जो है गड़बड़ हो जाएगा, कि आइदर के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट, ईच क्या हो जाएगा, ईच। तो ये स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट होगा, ईच स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर इसको आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो तरीके से इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं कि ईच स्टूडेंट या फिर आइदर ऑफ स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो यही है कि यहाँ पे ईच आएगा, ईच स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7 वाला जल्दी से। तो 7 है हमारा, बिफोर वेडिंग आई हैव सम वर्क्स टू फिनिश, बिफोर वेडिंग आई हैव सम वर्क्स टू फिनिश। अब इसमें बिफोर वेडिंग, शादी के पहले, बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव मेरे पास है, क्या है, सम वर्क्स, काम, बहुत सारे काम है, तो वर्क्स। अब इसमें आप ध्यान रखें सम बराबर है, अगर ये पिछले जो 4 क्वेश्चन है स्पेशली हमने, अगर ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, सम के बाद एप्पल, एप्पल को हमने क्या कर दिया, प्लूरल ले लिया उसका, बराबर है, एस लगा दिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये 7th वाला क्वेश्चन हम लोग 10 करने जाएंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बिफोर वेडिंग आई हैव सम वर्क्स, अब आप बोलोगे सर आपने तो हमको पूरा कंफ्यूज कर दिया। आप यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि सम जो है बराबर है, कुछ नजर आ रहा है, एप्पल्स कुछ है, तो उसके जाहिर सी बात है कुछ उसके बाद वर्ब नाउन में प्लूरल होगा तो एस लग जाएगा। अब सर आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन में सब में आपने लगाया है और वर्ब भी लगाया है, अब इसमें आप प्लूरल क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कर दे रहा हूं उसको कि वर्क्स करके तो कोई शब्द अभी तक बना ही नहीं, वर्क्स कुछ होता ही नहीं है, वर्क्स जो सब्जेक्ट जो वर्ड है वो कुछ नहीं होता है, काम काम होता है, कामों कामे, इस तरह से कोई उसकी क्रिया उसका फॉर्म प्लूरल फॉर्म नहीं बना है। वर्क जो है वो वर्क ही होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पूरा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, हर एक वर्ड का मीनिंग भी समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों एक बार फिर से रूल रिपीट हो जाता है, हो जाएगा तो ठीक रहेगा। जैसे नन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, मनी ऑफ, नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है उसके बाद आपका नाउन प्लूरल आ जाएगा। ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह की कोई बात हो रही है तो आपका नाउन सिंगुलर आ जाएगा। सम, मेनी अगर डायरेक्ट लग रहा है तो नाउन जनरली आपका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ वर्ड्स जो है अपने साथ प्लूरल लेते ही नहीं है। तो भैया रूल की क्या गलती, वर्ड्स की गलती, किसी की भी गलती नहीं है। ये इंग्लिश है मेरे दोस्त, तो वर्ब जो है उसका एस नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से अगले रूल में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन में आज हम लोग देखने वाले हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म बट इन प्लूरल सेंस। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका जो सेंस है वो प्लूरल होता है। एक बार और समझ लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन, जैसे एग्जांपल कैटल, ये ऐसे नाउन हैं जिनका जो फॉर्म है वो सिंगुलर है, मतलब उनके साथ कोई एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कैटल हो गया, अब कैटल का जो है हम लोग एस नहीं लगाते हैं। कैटल जो है वो कैटल फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कैटल्स नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से क्लर्जी, तो क्लर्जी जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्लर्जी का जो है क्लर्जीज नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही कैटलरी जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन उसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो प्लूरल है। मतलब कैटलरी
इसका मीनिंग आप देखें तो कैवलरी क्या होता है? कैवलरी का मतलब है घुड़सवार सेना। अब सेना जो है तो सेना में जो लोग हैं वो एक तो रहेंगे नहीं, एक से ज्यादा रहेंगे, तो एक से ज्यादा उसका सेंस निकल के आ रहा है। कैवलरी का जो सेंस है वो एक से ज्यादा निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कैसा लग रहा है? वो सिंगुलर फॉर्म में। उसी तरीके से पोल्ट्री, तो पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन जो केंद्र होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, तो पोल्ट्री जो है इसका जो सेंस है, इसका जो सेंस वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन शब्द जो है वो सिंगुलर में आता है। मतलब कभी भी आप कहीं भी देखिएगा पोल्ट्रीज हमने कहीं नहीं देखी है, हमेशा वो पोल्ट्री होता है, बट वो अपने आप में प्लूरल भी है। उसी तरीके से कुछ वर्ड है जैसे पीजेंट्री। क्या वर्ड है? पीजेंट्री मतलब एक किसान, किसान का जो ग्रुप या किसान वर्ग जो है उसको पीजेंट्री कहा जाता है। पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग, किसानों का समूह या किसानों का वर्ग पीजेंट्री कहा जाता है। और पीजेंट्री जो है आपने कहीं भी पीजेंट्रीज नहीं सुना होगा। हालांकि पीजेंट्री जो है अपने आप में एक प्लूरल सेंस में आता है, बहुवचन शब्द है ये, लेकिन एक वचन की तरह इसको लिखा जाता है। फिर आप देखें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल सेंस में है, लेकिन ये कभी भी इसका चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है। हम कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, चिल्ड्रंस लिख देते हैं, पर चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है, वो चिल्ड्रन ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, सभ्य लोग, सभ्य लोग। जो सभ्य लोग हैं, सीधे लोग हैं, एक साधारण वर्ग के लोग हैं, उनको जेंट्री कहा जाता है। अच्छे जेंटल पर्सन जो माने जाते हैं उनको जेंट्री कहा जाता है। तो जेंट्री जो है वो कभी भी जेंट्रीज नहीं होता है, हमेशा जो है वो जेंट्री सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन प्लूरल सेंस में होता है। वैसे ही वर्मीन, वर्मीन मतलब एक कीट जो फसल को नुकसान, पेस्ट जो होता है जो फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, कीट पतंगे जो हैं वो वर्मीन, किसी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसल किसानों को नुकसान पहुंचाता है, वो होता है वर्मीन। फिर कैनन, कैनन का मतलब है तो फिर पुलिस आप जानते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स में आप देखें, ये सब हमको बाहर से देखने में लगते हैं कि ये सारे सिंगुलर है, इनमें कोई भी एस या ईएस जो है वो नहीं लगाया जाता है, लेकिन सबके सब का जो मीनिंग है वो प्लूरल है। जैसे चिल्ड्रन आपने एक मैन, MEN जो है वो भी एक प्लूरल फॉर्म में है, उसमें भी मैन का मैंस नहीं होता है। वैसे वुमेन का WOMEN, वुमेन ई करके उसका जो है प्लूरल फॉर्म हम लोग कर देते हैं। वैसे ही जो चाइल्ड है, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, लेकिन उसका एस हम लोग उसके साथ नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा रूल क्या बोलता है, एक बार और हम लोग उसको देख लेते हैं। रूल बोलता है देयर आर सम नाउन, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसकी अभी हमने डिस्कशन की है। कौन कौन से नाउन है? कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, वर्मिन, कैनन, पुलिस, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्लूरल उसका सेंस होता है। इसलिए इसके बाद ये जो इस तरह के जो वर्ड है, इनके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल आता है। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। इसको फॉर्मूले में देखें कि नाउन आपका सिंगुलर सेंस में है, नाउन आपका सिंगुलर सेंस में है, लेकिन उसका सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन उसका सेंस प्लूरल है। तो उसके साथ जो आने वाला वर्ड है वो कैसा होने वाला है दोस्तों? वो प्लूरल फॉर्म में होने वाला है। वर्ड क्या होगा? वर्ड प्लूरल फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं कि कैवेलरी आर रेडी टू अटैक। कैवेलरी वर्ड
ग्रुप है उसमें कैवलरी इज रेडी टू अटैक नहीं होगा, कैवलरी आर रेडी टू अटैक। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द क्लर्जी कॉल फॉर अ प्रेयर, जो पादरी जो है चर्च का जो प्रेयर जो करता है उसने क्या किया, पादरी ने द क्लर्जी कॉल फॉर अ प्रेयर। अब ये कॉल जो है ये प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे कॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ अगर इस वर्ड के पास क्लर्जी जो शब्द है या फिर आपके कैवलरी है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके साथ वर्ब जो है वो अपने साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म रखता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह के वर्ड्स ये आप लोगों को बिल्कुल आपके माइंड में फिट करके रखना है, आपको पूरा अच्छे से इसको ग्रास्प करके रखना है। इंपॉर्टेंट है ये कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमको एकदम सिंगुलर लगते हैं बाहर से देखने में, एस वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन होते वो एक्चुअल में प्लूरल है। और इस कारण क्योंकि प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि उसके आगे हम लोग जो वर्ब लगाने वाले हैं वो सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। सिंगुलर नहीं, कौन सा वर्ब लगाने वाले हैं, प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि असल में तो वो शब्द प्लूरल ही होते हैं, बस बाहर से हमको वो सिंगुलर जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैटल हो गया, क्लर्जी हो गया, कैवलरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीसेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, वॉरफेयर हो गया, कैनन हो गया, पुलिस हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वर्ड आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ एरर के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, तो ये वाला रूल हमारा पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हम यहाँ पे वही रूल कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंकिंग दोनों में बैंकिंग लेवल की यहाँ पे क्लास चल रही है, पूरे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस, उस लेवल के रूल्स, उस लेवल का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, लेकिन साथ में मेरा ये भी पर्पस रहता है कि एकदम जीरो से बताऊं, हर एक वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए चलूं, एकदम बेसिक लेवल से जाके, ताकि मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी को बराबर इसमें फायदा हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, हर किसी बंदे को इससे, इस लेक्चर से फायदा हो, इस तरह से मेरी कोशिश है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्लर्जी इज अटेंडिंग द सर्मन। पहला एग्जाम्पल जो है आप नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। नोट भी करते चलिए और मुझे बताइए भी, जहाँ एरर है आप तो उसको फाइंड करिए, अपनी कॉपी में फाइंड करके आप अपने दिमाग में उसका आंसर भी रखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। सरमन जो है कोई धार्मिक प्रेयर, द क्लर्जी जो चर्च का जो पंडित है या फिर जो पादरी है वो अटेंड कर रहा है। क्या अटेंड कर रहा है? प्रेयर अटेंड कर रहा है, सरमन अटेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Burning does much harm to crops. Burning does much harm to crops. Next question हमारा है peasantry believes farming depends on whether peasantry believes farming depends on weather. फोर्थ हमारा क्वेश्चन है
against many. क्वेश्चन है पुलिस is registering an FIR against many. नेक्स्ट क्वेश्चन है the intellectual gentry supports the CAB. CAB. The intellectual gentry supports the CAB. CAB. Sixth point है the cattles are grazing in the farm. The cattle are grazing in the farm. एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है the clergy is attending the sermon. क्लर्जी जो है वो sermon अटेंड कर रहा है, मतलब प्रेयर अटेंड कर रहा है, प्रेयर करने जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मिंग does much harm to crops. वर्मिंग जो है कीट जो है, एक कीड़ा जो है, ये कीट जो होता है जिसमें वर्मिसाइड्स हम लोग पेस्टिसाइड्स डाल के इनको इन वर्मिस को कीड़ों को खत्म करते हैं, ये किसानों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है. नेक्स्ट है पीजेंट्री. पीजेंट्री मतलब जो किसान वर्ग है, पीजेंट्री बिलीव्स फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वेदर. उनका क्या मानना है कि फार्मिंग जो है वो वेदर पर, मौसम पर निर्भर करती है. अगर मौसम अच्छा हुआ तो फार्मिंग अच्छी होगी और मौसम अगर खराब निकला तो फार्मिंग भी गड़बड़ हो जाएगी. नेक्स्ट है पुलिस इज रजिस्टरिंग एन FIR अगेंस्ट many. कई लोगों के खिलाफ पुलिस जो है वो FIR रजिस्टर कर रही है, दर्ज कर रही है. नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल गैंट्री सपोर्ट्स दी कैब. जो समझदार वर्ग जो है, गैंट्री है, जो प्रबुद्ध जो लोग है, वो लोग CAB जो कैब है, गवर्नमेंट की जो नया जो कानून है उसका सपोर्ट कर रहे हैं. जो समझदार लोग, प्रबुद्ध वर्ग लोग जो है, स्कॉलर लोग जो है, वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म. कैटल्स जो है वो फार्म में ग्रेज कर रहे हैं. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या एरर है दोस्तों, जल्दी से बताएं. आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा और आपने इसकी मिस्टेक्स भी निकाल ली होगी. चलो हम लोग डिस्कस करते हैं. रूल में हमने क्या बात की? रूल में हमने बात की कि कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनके जरूर सिंगुलर जैसे हैं, लेकिन अपने आप में अगर वो प्लूरल होते हैं मतलब उनके साथ जो वर्ब आने वाला है वो भी प्लूरल होगा. तो क्लर्जी जो है, पहली बात तो वो क्लर्जीज नहीं होगा, तो ये बराबर है. दूसरी बात जो है ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? द क्लर्जी आर अटेंडिंग द sermon. The clergy are attending the sermon. तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं. वर्मिंग does much harm to crops. अब यहाँ पे वर्मिंग जो शब्द है वो अपने आप में प्लूरल सेंस का शब्द है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा. वर्मिंग does नहीं आएगा, उसके साथ do, क्योंकि ये वर्मिंग जो है वो प्लूरल सेंस का वर्ड है. तो वर्मिंग डू मच हार्म टू क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीजेंट्री. पीजेंट्री बिलीव्स. पीजेंट्री वापस से आपका प्लूरल सेंस का वर्ड है, दिखता आपको जरूर सिंगुलर है, सेंस उसका प्लूरल है, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब एस नहीं आएगा. ये
मेंटेनेंस दोनों रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पुलिस इज रजिस्टरिंग एन एफआईआर अगेंस्ट एनी। पुलिस जो शब्द है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है दोस्तों, याद रखना। पुलिस जो शब्द है पुलिसेस कभी होता नहीं है, और पुलिस जो शब्द है वो हमेशा प्लूरल सेंस में होता है। प्लूरल सेंस में होता है मतलब उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे पुलिस कॉल्स होगा कि कॉल होगा, तो पुलिस कॉल होगा, पुलिस कॉल्स नहीं होता है, ठीक है। पुलिस कम्स नहीं होता है, पुलिस कम होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे पुलिस इज नहीं होता है, पुलिस आर होता है हमेशा। पुलिस उसके बाद पुलिस हैव या हैज, तो पुलिस हैज नहीं होता है, पुलिस हैज अराइव्ड क्यों होता है, पुलिस हैव अराइव्ड। तो वहाँ पे प्लूरल सेंस में लिखता है, तो पुलिस आर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। द इंटेलेक्चुअल जेंट्री सपोर्ट्स, यहाँ पे जेंट्री आपका जो वर्ड है वो प्लूरल सेंस का वर्ड है, और सपोर्ट में से एस नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ड लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म। द कैटल्स, अब आप देखें कि ये जो कैटल है, कैटल वो अपने आप में प्लूरल है, मतलब उसके साथ एस नहीं लगेगा। कैटल बिना एस के अपने आप में प्लूरल है। कैटल कभी भी कैटल्स नहीं होता है, वो कैटल ही होता है, तो आपको इसमें एस नहीं लगाना है। और कैटल जो है प्लूरल सेंस का वर्ड है, उसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो प्लूरल है, वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो एरर है वो एस की एरर है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं फिर से अगले रूल्स के लिए। थैंक यू।